सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इन दिनों देश की सियासत किस दिशा में जा रही है मेरी समझ से परे है। अब बात इस बात को लेकर नहीं होती कि आम आदमी के लिए सरकार की जवाबदेही क्या है। बात इस बात की भी नहीं होती कि कैसे देश और समाज को और सशक्त बनाया जाए। बात इस बात को लेकर भी नहीं होती कि आखिर कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बात इस बात को लेकर भी नहीं होती कि देश से महंगाई को कैसे कम किया जा सके। अब तो बस बात इस बात को लेकर हो रही है कि औरंगजेब आतताई था या नहीं। चर्चा इस बात को लेकर होती है कि राहुल गांधी औरंगजेब के अवतार हैं। बात इस बात को लेकर होती है कि कहाँ मस्जिद से अजान को लेकर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। बात इस बात को लेकर हो रही है कि आप होली का रंग रोगन और खान पान का सामान किससे खरीदें। बात इस बात को लेकर हो रही है कि मुसलमान माह रमजान में केवल मुसलमानों की दुकान से ही सामान खरीदें। बात इस बात को लेकर हो रही है कि क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने राष्ट्र धर्म का साथ दिया, रोजा तोड़ा, या रोजा के साथ उन्होंने छलावा किया। बहुत विचित्र स्थिति है और मेरे लिए चिंता का विषय भी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। दृष्टांत न्यूज में आपका हर दिन की तरह बहुत बहुत स्वागत है। वाकई बहुत अजीब से हालात पैदा होने लगे हैं अपने देश की सियासत में। अब ताजा खबर समझ लीजिए। अभी नया मामला आया है कि कुछ हिंदूवादियों ने एक अल्पसंख्यक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें होली मिलन कार्यक्रम तय किया। विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी इजाजत भी मांगी गई और जब इजाजत नहीं मिली तो अब इसे लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अब अकालियों के शिक्षण संस्थाओं में भी हिंदू धर्म मानने के लिए और मनाने के लिए विवश किया जाएगा। ये भला कहाँ संभव है कि कोई हिंदूवादी संगठन चाहे तो चर्च में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। अरे भाई साहब, समाज को बांटने से बचिए वरना स्थिति बहुत भयावहता की ओर इशारा कर रही है। हम सारी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति की यही पहचान रही है। हमारी गंगा जमनी तहजीब का पूरा विश्व कायल है। आखिर उसी राजनीति के लिए आप क्यों इसे बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं? लाख टके का सवाल है मेरे जहन में। दरअसल बात समझिए। अब मैं लौटता हूं औरंगजेब पर। इतिहास में दो तरह की मान्यताएं लिखी हैं, किताबें हमने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। एक पक्ष साफ तौर पर औरंगजेब को क्रूर शासक की श्रेणी में रखता है जिसने हिंदुओं के पूजा स्थलों और हिंदुओं के साथ जो क्रूरता की उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। जबकि दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि औरंगजेब की बादशाहत को जिसने भी कबूला उसे कभी कोई आपत्ति नहीं हुआ, चाहे वो जिस जात धर्म मजहब का हो। जहां से बगावती सुराए उसे उसने कुचलने में जरा सी भी मानवता का ख्याल नहीं रखा। अब अचानक औरंगजेब का जिन देश के सियासत में कहां से आया? सबसे पहले उसकी बात तो कर ली जाए। कभी कांग्रेस का झंडा बैनर ढोने वाले आसाम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जो लगातार इस तरह के सांप्रदायिक बयान देने की होड़ में शामिल हैं, एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की, ये कहते हुए कि जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं और सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की वैसा ही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। अब आपने तुलना कर दी हेमंत बिस्वा साहब बगैर ये सोचे समझे कि आज राहुल गांधी केवल एक सांसद ही नहीं है बल्कि अब वो लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष की भूमिका में है, जिनकी हैसियत भारतीय लोकतंत्र की परंपरा के मुताबिक नेता सदन यानी प्रधानमंत्री के लगभग बराबर माना जाता है। ये परिपाटी चली आ रही है कि जब भी नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष सदन में बोलने को उठते हैं तो कोई और सदस्य बीच में नहीं उठ सकता है। ये सम्मान देने की परंपरा रही है हमारे संसदीय परंपरा में। चलिए, हेमंत बिस्वा ने आरोप लगाया, कुछ मीडिया ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आबू आसिम आजमी से प्रतिक्रिया पूछ ली। आज के नेता भले ही पूरा मुद्दा ना समझे न जाने, लेकिन मीडिया में बोलने की ऐसी लत लगी हुई है कि अबू आसिम आजमी ने कह दिया बगैर सोचे समझे कि औरंगजेब कहां क्रूर था। बस जिस मकसद से हेमंत बिस्वा ने बयान दिया, महाराष्ट्र में जबर सियासी मकसद
जिस मकसद से यह बयान दिया गया था उस दल को हासिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी और इस पर तमाम जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की टीम है वो टूट पड़ी। आबू आसिम आजमी पर कार्रवाई हो गई, सदन के सत्र से पूरे काल के लिए निलंबित कर दिया गया, एफआईआर तक दर्ज हो गई और महाराष्ट्र से औरंगजेब का जिन उत्तर प्रदेश पहुंचना लाजमी था, क्योंकि अब चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। महाकुंभ को लेकर के किस तरह से सियासी बयानबाजी का दौर रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहां पर 2027 में चुनाव होना है, तो यहां पर अभी से सांप्रदायिक कार्ड खेलने की होड़ सी लग गई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आबू आसिम आजमी के निलंबन को, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के आबू आसिम आजमी, तो उनके निलंबन पर सवाल खड़े कर दिए। फिर क्या था, मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो गया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदूवादी संगठन अखिलेश यादव पर ही आक्रामक हो गए। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को औरंगजेब का वंशज बना दिया, उनका समर्थक बता दिया। अब सोचिए, पिछले 3-4 दिन से घंटों का समय इस बेवजह के मुद्दे पर खपाया जा रहा है। न्यूज चैनलों की टीआरपी मिल रही है और कुछ चुनिंदा लोगों को सुनने और चर्चा करने का मसाला मिल रहा है। खबरिया चैनलों पर ज्ञान का भंडार उड़ेला जा रहा है। इन सब के बीच आश्चर्य तो यह भी होता है कि अगर आप अखबारों में जाए या कहीं छोटे सोशल मीडिया पर, बड़े मीडिया ग्रुपों की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जिस तरह से नियंत्रित हो रहे हैं मालिकों से, वो किसी से छुपा नहीं है, तो आपको ऐसी आपराधिक घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, जिससे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे समाज में आज भी दरिंदगी उसी हद तक है जो औरंगजेब के जमाने में हुआ करती थी। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर नहीं होगी, ना मैं देख रहा हूं। आखिर कैसे हर समाज से ऐसे अपराध को रोका जाए, इस पर कहीं से गंभीर कोई बयान नहीं आएगा। कई तस्वीरें महिला अपराध को लेकर आती है जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरह के आपराधिक वारदात होते हैं, बल्कि पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, चाहे जिस दल की भी वहां पर सरकार हो। लेकिन इसको लेकर के गंभीरता नहीं देखने को मिलती है। घंटों इस पर बहस नहीं होता है। बहस का मकसद तो सिर्फ आज के डेट में यह है कि कौन हिंदूवादी है, हिंदू वोट बैंक पर कौन सेंध लगा सके, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हैं, जाति वर्ग संप्रदाय में बांट करके कैसे अपना सियासी मकसद साधा जाए। आश्चर्य होता है, चिंता भी होती है, क्योंकि पत्रकारिता के जिस दौर को हमने देखा है 2001 से लेकर अब तक, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे उल जलूल मुद्दों पर संभवतः घंटों चर्चा का समय नहीं हुआ करता था। अब तो बस आप भी मजे करिए, सुनते रहिए आर्थिक विकास के डाटे को और अपने आप में मगन रहिए। इन सियासतदानों के बगैरत बयानों को सुनकर एक मित्र ने मुझे कुछ लाइनें भेजी, जो शानदार राजनीतिक विश्लेषक हैं आशीष जी, जो दूसरे न्यूज चैनलों में मेरे साथ डिबेट में बैठ चुके हैं। जब मैं उनसे अपने आज के मुद्दे पर चर्चा की, उन्होंने मुझे अपनी तार्किक बातें व्हाट्सएप पर लिखी, जिसे मैं आपके लेकर आया हूं। इससे शायद आप भी निष्कर्ष निकाल पाएंगे ऐसे बयान पर छिड़ी सियासी जंग का क्या मकसद है। सुनिए क्या उन्होंने भेजा है। अगर मुसलमानों को लगता है कि मुगल काल में उनकी मौत थी तो ये गलत फहमी में है। अगर हिंदुओं को लगता है कि हिंदू राजाओं के दौर में उनकी मौत थी तो वो भी गलत फहमी में है। राजा के लिए साफ था, जो खिलाफ गया वो दुश्मन। खुद सब महलों में रहते थे और जनता का बड़ा हिस्सा उस वक्त भी झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। धर्म का इस्तेमाल दोनों ने राजनीति के लिए किया, वरना हिंदू राजा हिंदू राजाओं की हत्या नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, और मुस्लिम राजा मुस्लिम राजाओं से नहीं लड़ते। लोकतंत्र इस खेल से मुक्ति दिलाने के लिए आया था। इतिहास पढ़ने के लिए है, सीखने के लिए है, न दोहराने के लिए है और न बदला लेने के लिए है। दोस्तों, वाकई ये सोच जब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो उनमें आ जाए तो फिर समाज और देश में सियासत का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। दिल को छू गई आशीष जी की ये लिखी हुई पंक्तियां जो उन्होंने मुझे भेजी है। और तब जिन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, वो हमारे चर्चा का केंद्र बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है मैं जो कहना चाहता हूं आप तक पहुंच चुका होगा, नहीं तो बात ही क्या करना।
जैसे चल रही है सियासत की चाल, आप भी उसका हिस्सा बनकर आगे बढ़ते रहिए। मंदिर मस्जिद अजान जैसे मुद्दों पर घंटों बहस देखते रहिए। मोहम्मद शबी ने क्या रोजा तोड़ दिया? क्रिकेट खेलने के लिए 2 घुट पानी पी लिया या जूस का सेवन कर लिया? मौलाना उस पर बयान देते रहे। हिंदूवादी कट्टर जो नेता हैं वो अपने ढर्रे पर चले और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के वो होली मिलन समारोह कराना चाहें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कुछ और मुद्दों के साथ आपसे अपने इसी कार्यक्रम में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। और हाँ, अपना सुझाव चाहें, मेरी आलोचना हो या समालोचना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर ही लिखें, जिससे दर्शक आपकी प्रतिक्रिया भी मेरे इस वीडियो पर देख सकें। अगर द स्टार न्यूज में आप सीधे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।